अपने क्षेत्र रा श्री सेठाराम जी भी, जोधपुर रा अरोड़ा साहब भी और एड़ा लाखों लाखों राम भक्त जिका बलिदान दे दियो इन राम मंदिर रे वास्ते, एड़ा राम भक्त शहीदों ने भी मैं नमन करूं। मारा पूज्य सदगुरुदेव महाराज रे श्री चरणों में वंदन करूं। और उपस्थित आज बीजवाड़िया ग्राम वासी पितातुल्य बुजुर्गों श्री पदम सिंह जी भाटी साहब, सरपंच साहब और मातृशक्ति माताएं बहनें और मारा युवा साथी एवं बालक बालिकाएं, सबरो यथा योग्य अभिनंदन अभिवादन कर्तव्यो। आप सब लोगों ने ठा है विषय तो आप लोगों ने सामने रख दियो गयो है और यूं भी आप सब लोगों ने जानकारी में है, लेकिन मैं तो सिर्फ आप लोगों ने वो गौरव याद दिलानी चाहूँ, आप लोगों ने थोड़ा सा उन वक्त में ले जानी चाहूँ जिन वक्त में राम जी हुआ है और उन टाइम माहौल जो हो वो किन प्रकार रो हो, किन प्रकार री स्थिति ही केड़ा राम जी रो जीवन हो और किन प्रकार से राम जी लोगों ने मार्गदर्शन देवता हा, प्रेम बांटता हा, प्यार बांटता हा और वे सब ने अपना बनावता हा। सज्जनों, आप बुजुर्ग लोग इथे उपस्थित हो, मैं निवेदन करनी चाहूंगा कि राम जी सदा वृद्ध लोगारो सम्मान करियो है और राम जी युवाओं रा भी आदर्श रहा है। विचार करो, बे राम जी भगवान आ बन तो हगड़ो ही दीख तो पहले जगह 3 लोग रा स्वामी है, मैंने तो हाथ जनमरो ही दीख तो क्या कहीं होनो है कहीं नहीं होनो है, लेकिन फिर भी बे बुजुर्गों रो सम्मान करता है, आदर करता है। क्यों करता है? बे इन वास्ते को नहीं करता कि मने ठा को नहीं है, बे इन वास्ते करता कि आज मैं तो चलो भगवान हूं, लेकिन आने वाला समय जब होगा, नई जो पीढ़ी आ रही है उस पीढ़ी को कौन बताएगा कि बुजुर्गों का आशीर्वाद लिए बिना कोई भी कार्य सफल नहीं होता। इन युवाओं को, बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को संस्कार देने के लिए वो भगवान होकर के भी बुजुर्गों के सामने झुक जाया करते थे। और आप मैं बताऊं कि आज का युवा साथी बैठा है, आपने भी बात करूं कि आज अपा लोग, हाँ अपने मन में भी बहुत कुछ है, इन देश रे वास्ते करने की भावना है, लेकिन एक बात तो तय है मित्रों कि बिना बुजुर्गों के आशीर्वाद के ये भी काम संभव हो नहीं सकता। क्योंकि ताली एक हाथों को नहीं बाजे, ताली 2 हाथों बाजे, है कि नहीं। एक आदमी ने मैं कहो कि भाई ताली तो 2 हाथों बाजे, वो के बाप जी 1 हाथ ही बाजे, मैं क्योंकि बाजे वो बजान बताइए, मैं क्या हवड़ को नहीं बाजी। अगर हवड़ बजावनी होए तो ताली 2 हाथों ही बाज सके, है कि नहीं। तो 2 हाथों ताली बाजे नो मतलब अपा युवा, अपा इन देश रे वास्ते कुछ करनी चाहवा तो अपा अकेला को नहीं कर सका, अपा ने बुजुर्गों रो भी आशीर्वाद साथे लेनो जरूरी है। और बुरो मत मानजो, बुजुर्ग एकला चाहे कि मैं ही ध्यान कर ला तो ये पार पड़नी मुश्किल है, छोरा रो भी साथ होना जरूरी है कि नहीं। क्योंकि थोने तिर लाग सके है, बढ़िया रोटी जमर जीमी उड़ी बैठो, बड़ा बेजा जीमी उड़ा वे दाल रहा तो पण पानी पौनाड़ो तो कोई छोरो ही नहीं, क्योंकि वो आई वो लोटो बरन पाई बूढ़ी तो उठी जाए कोई जन बोलो जरूरत है कि नहीं। अब मैं बताता हूं कि एक दूसरे को पूरक कैसे बनना है। हम युवा हैं, जो युवा साथी बैठा है मैं भी बड़ो हूं, मैं भी आप रो साथी हूं, लेकिन युवाओं के पास में एक चीज है पर दूसरी चीज नहीं है, और वृद्ध लोगों के पास में भी एक चीज है पर फिर दूसरी नहीं है। मैं बताऊं, युवाओं के पास में जोश तो है, जोश गणो ही है छोरा गण, युवाओं ने कने जोश है पर एक चीज की कमी है, होश की कमी है, होश नहीं है। और वृद्ध लोगों ने कने भी एक चीज की कमी है, वाने कने होश तो है पर जोश नहीं है। परंतु अगर दोनों एक साथ मिल जाए तो बात कैडी बने। एक बार री बात है, एक जगह आग लागी जने और लोग तो निकल गया, लेकिन 2 जना फंस गया। वो एक तो हो अंधो बिन दीख तो कोनी, दौड़े गणो ही अपन दिखे कोनी, दौड़नो करने जब आग लागोड़ी पड़नी टॉप गियर लगा दो, दौड़ तो जावे, आग लागे तो नीचे। और एक हो जको लंगड़ो, 2 पगों पांगड़ो,
बिना आंखें तो होती परंतु वो दौड़ को नहीं सकतो क्योंकि वो पगू पांगड़ो। अब वे दोनों ये जगो अनोन न भटके। जन वो लंगड़ो आदमी वो आंधे आदमी ने कहे भाई रुक जा। आंधो आदमी क्यों कही? बोले देख भाई यूं तो अपन दोनों ही बड़ा मरा दुनिया तो निकल गई और अपन बचनो है तो अपन दोनों ने समझो तो कर लेना चाहिए, अपन दोनों ने मिलन काम करना चाहिए। बोले की कर? बोले थारे आंखिया कोनी मारे पग कोनी, यूं कर तू मने थारे खमा माते ऊंचा लो गाठ थारे में घणो ही है, थारा पग तो एकदम रेडी रेट है। तो क्या हाँ मार आंख इस गड़बड़ है बाकी पग गणे रेडी रेट। तो क्या तू मने थारे खमा माते उठा ले, आंख मारी काम आ जाई और पग थारा काम आ जाए। क्यों ठीक है। वो लंगड़े आदमी ने आपने खमा मात बैठा लियो और वो क्यों क्या मैं बताऊं जो 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 थू बढ़ने हाल तो जा दौड़े जा की बात कर आगू बचनो है। और वो अंधो आदमी बिन देख तो कोनी पण ऊपर बैठो जको आ क्यों इशारो करतो बताओ तो हो बिराजो हाँ बिराजो और वो बताओ तो हो और पग है जको वो आपरा दौड़ाव तो और दनादन दौड़ता गया और दोनों ही बे बच गया। आज अगर अपा इन राम जी री बात री आपा अगर राम जी री बात करा हाँ राम जी री कथा ने याद करा हाँ और ओ के वहां कि भगवान राम जी बुजुर्गों रो सम्मान करियो तो मने भी ओ लागे है कि अपा ने भी अड़ो करना चाहिए। युवा साथियों ने खास निवेदन करूं हूं कि आपकी उत्साह के पैर लग जाएं और अनुभव बुजुर्गों की आंख लग जाए तो हमारा काम भी सफल हो जाए, हम भी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। इन वास्ते मैं भी बुजुर्गों को सम्मान करने की बात कया करूं और खास कर छोरों ने कया करूं कि घर में माँ बाप है, बूढ़ा माँ बाप माइट है तो बहने थोड़ा प्रणाम करिया करो, थोड़ा नमिया करो। पर आजकल वाला छोरा थोड़ा अलग ढंग रहा है। ठीक है बैके मैं तो जवान आ जवानी किन के भाई ठाए जवानी किन के युवा रो मतलब कई युवा उनो अर्थ कई। आज युवारी कई बार मैं बात करा चुकी, मैं तो यूथ लोगों के साथ कई बार मैंने काम पड़े बोलनो तो मैं पूछूं भाई युवा रो मतलब कही है युवा थे किने करो एक चलो के महाराज बज मैं बचका ही युवा ही मैं क्यों अड़ो कही थारे में देखो थाने युवा के तो के मार बुशट चार बटन खुला है काटी काटी जींस पहनोड़ी है और के और सेल्फी लेवन में होशियार हूं और ओल बोल मार मातर मॉडल देखो एक तरफ गाँव गोड़ो ने एक तरफ हाईवे रोड निकली चश्मा भी जो पहनोड़ो और बस मैं युवा को नहीं मैंने कहा उसको युवा नहीं कहते। ये तो कोई भी कर सकता है, ये तो फिल्मी एक्टर भी कर सकता है, ये तो मुंबई का बॉलीवुड का हीरो भी कर लेगा, बूढ़िया ही कर ले, लेकिन युवा रो मतलब कही है। युवा उसको कहते हैं कि जब सामने बुजुर्ग व्यक्ति आ जाए, सामने कोई बड़ा व्यक्ति आ जाए या और उसके थोड़े पैर लड़खड़ाने लग जाएं, वो गिरने की स्थिति में हो जाए तो दौड़कर अपनी भुजाओं से उसे थाम ले, उसकी सेवा में तत्पर हो जाए, उसे हम युवा कहते हैं। समझ में आ रही बात? और आ भावना कद आवेला एक दूसरे के साथ सहयोग करने री जब आपा में बिन प्रकार राम जी रे जड़ा संस्कार आवेला। राम जी रा संस्कार केड़ा थोंटा है। एक छोरो आयो मारे कने मने जो प्रणाम कर लगो बोले प्रणाम मैं कि अपन तो रहूं दे अपन तो कोई प्रणाम री भूख को नहीं यूं बता थो तार माँ बाप ने प्रणाम करे कि नहीं करे तो मन कही क्या कि पहला करतो अब कौन करूं मैं कि पहला करतो और अब कौन करे कहीं मतलब भाई हम कहीं माँ बाप ऊपर गया परा प्रणाम क्यों कौन करे कहीं कारण तो क्या नहीं नहीं हमारे माँ बाप तो जीवता है तो मैं कि पहला करतो और अब कौन करे मतलब कहीं है तो मन कही क्या कि पहला तो टाबर हमसता कोई जन करता मैं क्यों तो हमें बीए फाइनल कर ली तो मैं क्यों बीए फाइनल कर ली तो प्रणाम बंद क्यों करिए था क्या पहला लगे तो क्या नहीं मैं एक दिन बैठो बीए फाइनल कर परो डिग्री ले परो और पास हो परो आयो घरे आन मारी माँ ने कहो कि माँ मैं बीए फाइनल कर ली तो मारी माँ कहे कि मैं तो ठाई को नहीं बीए कहीं पे फाइनल कहीं पे इनमें ले हमारी माँ तो हाँ बोली आई पचे मैं बार पापा कन गयो पापा ने पापा मैं आज बीए फाइनल कर ली बीए तो हमारा पापा कहीं के अरे गेला ये तो मोटो यो थारवाज तो पया खर्च करिया फीसा दी तो पढ़ियो तो हवल तो पढ़ ले तो उल्टो कहीं पढ़ियो ए बी तो हुए बीए कहीं हुए उन तो कहीं पढ़ियो मैं क्यों ले पापा नहीं ठाको नहीं बीए कहीं हुए डिग्री कहीं हुए मारा पापा ही आवी
घना पढ़ियोड़ा कोनी। पछे एक दिन कागज लाद का सफाई करतो जने कागज लाद का जने लाद की पापा रे टेम री स्कूल री डिग्री और मम्मी री भी लागी तो मम्मी 5वीं फेल मार्कशीट आई हाथ में काम करतो सफाई करतो जने के मम्मी 5वीं फेल पापा बोले 10वीं फेल जन मैं मन में विचार करियो अरे आण बीजे तो मैं ही पत्तो पढ़ियोड़ो क्योंकि मैं तो कॉलेज करी हूँ, मैं तो बीए फाइनल डिग्री करी हूँ। जन क्यों मैं ज्यादा पढ़ियोड़ो ज्ञान मारे में बत्तो डिग्री मारे कने बत्ती है और कॉलेज मैं देखी हूँ, मैं इतना साल पढ़ी हूँ और ए तो कहीं जाने को 10वीं फेल और 5वीं फेल बैठा है जन आने कहीं प्रणाम करो। उन दिनों में प्रणाम करना बंद कर दियो। मैं क्यों वाह भाई चौको। अरे विद्या ददाति विनियम, विद्या तो उल्टी विनम्रता प्रदान करती है। विद्या आने के बाद में तो आदमी ज्यादा झुक जाता है। जिस पेड़ को फल ज्यादा होते हैं वो पेड़ नीचे की ओर झुकता है। मैंने कहा बेटा दोष थारो कोनी है, तू राम कथा पढ़ी कोनी सुनी कोनी, राम जी रे जीवन ने तू पढ़ियो कोनी, नहीं तो तू प्रणाम करनो कदे ही नहीं भूलतो। बोले क्यों? मैं क्यों रामचरितमानस के अंदर लिखा हुआ है प्रात काल उठी कहीं रघुनाथा और मात पिता गुरु ना वही माथा। भगवान राम जी बे भगवान आ 3 लोक रा स्वामी हा पर बे भी सुबह उठता तो उठ नगणो पहला अपने माता पिता और गुरुजनों ने प्रणाम करता जानो आशीर्वाद लेवता और पछे आपरो काम करने वास्ते जावता। तो आज दुनिया में भगवान राम जी की पूजा होवे है, आपा ने पूजा। हाँ इनो मतलब ओ भी हो सज्जनों कि जीवन में जब हम बड़ों का आदर करते हैं तब हमें उनका आशीर्वाद मिलता है और हमें हमारे कार्य में सफलता भी प्राप्त होती है। आप युवाओं की बात मैं नहीं कर रही हूँ, आप तो बहुत चौका हो, थे तो बहुत बढ़िया हो। युवतियां कोई आई है, युवा आया है, थे तो बहुत बढ़िया हो, थे तो बढ़िया हो जने तो आया हो, नहीं तो थोड़ी आओ कोई कटी फिरता कोई कटी फिरता, लेकिन आप तो अच्छे लोग हैं, आप तो वास्तव में संस्कारी। अच्छा एक बात और बताता हूं मैं, राम जी के जीवन से कुछ और भी सीखने को हमें मिलता है। श्री राम जी उन्होंने दुनिया को ये बताया कि प्रतिकूल परिस्थितियों के अंदर जिया कैसे जाए। प्रतिकूल परिस्थितियां, आज छोरों रे जीवन में थोड़ा सा संकट आ जाए तो कोई सुसाइड करने वास्ते तैयार हो जाए, आत्महत्या कर लेवे, कोई मर जा, कोई की कर जा, कोई की कर जा। लेकिन राम जी रे जीवन में भी तो देखो कहीं संकट वाले जीवन में नहीं आया, क्या कष्ट उनके जीवन में नहीं थे। आप भगवान राम जी के रामचरितमानस को भले ही धार्मिक होने के नाते मत पढ़ना, लेकिन एक मानव होने के नाते जरूर पढ़ लेना, एक कॉम्पिटिटर होने के नाते जरूर पढ़ लेना, एक विद्यार्थी होने के नाते जरूर पढ़ लेना, एक शिक्षक होने के नाते जरूर पढ़ लेना, अरे व्यक्ति एक खिलाड़ी होने के नाते जरूर पढ़ लेना कि राम जी के जीवन में क्या क्या कठिनाई आई थी, उन्होंने उसको कैसे पार किया था। राम जी का जीवन कोई सहज जीवन नहीं हो, बड़ी परेशानी आई। एक तरफ तो कह रहे हैं कि युवराज पद दिया जाएगा आपको कल, और एक ही रात में सारी कहानी बदली और राम जी ने राज तिलक को नहीं हुई और राज गद्दी नहीं मिली, राम जी ने मिल गया वनवास। और वनवास कितने साल रहो, कितने साल रो बोलो तो 14 साल रो वनवास हो, ठीक है। और 14 साल रे वनवास में भी भगवान राम जी हंसता हंसता उन दुख रे दिनों ने पार कर लिया। दुख दाने जीवन में आया, परेशानियां घनी आई, लेकिन उन्हें भी हंसता हंसता पार कर लिया। आज ओ हमार नयो नयो कोरोना, इन कोरोना में भी आदमी ने कि नहीं कोरोना हो जावे नहीं पॉजिटिव जन क्वारंटीन करे, हमें तो आजकल घंटा बंद कर दिया छोड़ दिया, बाकी नयो नयो आयोजन कोरोना क्वारंटीन शुरू करे जन। क्वारंटीन का दिन कितना होता, क्वारंटीन रो मतलब समझिया यूं अलग रखता, तो कितना दिन अलग रखता, कितना दिन 14 दिन। राम जी ने वनवास हो 14 और कोरोना वाला ने अलग रख के 14 बे 14 साल ही हंसता हंसता निकाल लिया और अटे 14 दिन में हालत खराब हो गया। अरे अरे मैंने तो अलग रख दिया शाम, मैंने तो कि नहीं मिलन दे कोनी इंसान, मैंने तो यूं हो जावे इंसान, मैंने तो यूं हो जा कई तो दिल्ली जन मर गया, कोरोना नहीं मरिया चिता एकला मर गया बजट खाखा, क्योंकि तो बेड लगोड़ा वे एक जनो कोई कोरोना वे वो बूढ़ो आदमी जाप रहे, वो जाप रहे जन बजे वो बेड खाली हो जाए बट या तो कोई दूजो आ जावे या बेड खाली रहे जन वो खाली बेड दिखे जन उन्हें जो करने वो तो रहे नहीं दूजोड़ियो उन्हें हो जावे कि उन्हें नंबर तो आई को अब मैं अपना नंबर यार मान लो अड़लो होतो तो क्या मारे यार दर्द हुए, वो 2 दिन के दर्द वे तीसरे दिन डॉक्टर साहब चेक करे, डॉक्टर साहब आवे बच गए साहब तो गियो एलो साहब ने चेक करने किया तो गियो वो गियो करो। हम उन्हें अटे दर्द शुरू हो तो मनोविज्ञान है साहब, उन्हें अटे दर्द शुरू हो जो कल लो बेड वालों वह नहीं वो एक लो बट रहा कोई परिवार वालों बट मिलना आवे को नहीं, दंड कौन बतावे, धीरज कौन बतावे,
कोई बटे थप थपी निकलियो कोई कोनी करे की कोनी डर मत यार हो जाए एड़ो की ये दुनिया में आवे की ठीक हो जाए एड़ो क्यों नालो कोई कोनी एड़ो भाई तोय की कोन थोड़ो जीवन नचो तो भाई अब इन अटे दर्द दियो जो दूजड़ो कन्ने बैठ रहे पड़ोसी उन्हें मडण दर्द होने चलो ले हकी जी और उन्हें मन में आवे कि उन्हें अटे दर्द दियो जन को गयो हमें मतलब अपनी राशन कार्ड फटना नंबर तो अपनी लगना यूं कर लोग मर गए तो कोरोना में। मुझे ये बताना है कि आज हमें राम जी के जीवन को क्यों सुनना जरूरी है, क्यों पढ़ना जरूरी है, क्योंकि मित्रों 14 साल राम जी ने मुसीबत के दिनों में भी हंसते हंसते निकाल लिए थे, जीत हासिल करके वापस अयोध्या में लौटे थे। वो देश और दुनिया के हीरो बनकर के लौटे थे। वो राम दशरथ के बेटे राम बनकर के निकले थे, लेकिन लंका से आए वापस तो भगवान राम बनकर के आए, क्योंकि उन्होंने हर मुसीबत का सामना किया। ऐसे ही अगर हम राम जी को पढ़ेंगे सुनेंगे तो हमारा जीवन भी इतना मजबूत हो जाएगा, आत्मबल हमारा मजबूत हो जाएगा कि फिर कैसी भी परेशानी हमारे जीवन में आएगी तो हम उसको भी गो बैक रिटर्न कह देंगे। ये कोरोना को भी हमने रिटर्न कहने की ताकत रखी है। ये देश वो देश है जिस देश ने इन धर्मशास्त्रों को पढ़ करके ऋषि मुनियों के रास्ते पर चल करके ये आयुर्वेद जैसी रिसर्च कर करके और ऐसी ऐसी बातें बनाई, ऐसे रिकॉर्ड बनाए, ऐसे आविष्कार किए। आज मैं कहीं पढ़ रहा था कि भारत की वैक्सीन जिस पर लिखा है सर्वे संतु निरामयाः, संस्कृत में लिखेड़ो है जिन्हों अर्थ होया करे कि पूरी दुनिया के लोग सुखी हों, सब सुखी हों, मतलब स्वास्थ्य सबका अच्छा हो, सबके लिए मंगल कामना की कि सब बढ़िया हो, निरामय हो, मतलब कोई रोग नहीं हो, निरोगी हो। अपने टेकाई के पहलो सुख निरोगी पहलो सुख ही हुई जाए तो वो बटे लिखेड़ो सर्वे संतु निरामया। और उन भारतीय वैक्सीन में विशेषता आ कि वह वैक्सीन सफल है, उन वैक्सीन वास्तव में लोग ठीक हो रही है, उन वास्तव में रिकवरी हो रही है। तो उन वैक्सीन ने लेने वास्ते ब्राजील लाइन में खड़ो, मोरक्को लाइन में खड़ो, और थोड़े बांग्लादेश लाइन में खड़ो, म्यांमार लाइन में खड़ो, और जर्मनी तक को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहना पड़ा कि हमारे लिए भी वैक्सीन रखना, क्योंकि इंडिया की वैक्सीन सबसे अच्छी वैक्सीन है। ये वो देश है जिसने सारी दुनिया को राह दिखाई है, जिसने सारी दुनिया को मार्गदर्शन दिया है। हम लोग वो लोग हैं कि ज्ञान में भी आगे हैं और विज्ञान में भी आगे हैं। हमारे यहाँ भगवान की भी बात की जाती है और विज्ञान की भी बात की जाती है, क्योंकि इस दुनिया के, इस देश के आदर्श जो हैं वो भगवान श्री राम हैं। और वो राम जब लंका पर चढ़ाई करने जाते हैं तो उससे पहले नर और नील जैसे इंजीनियरों को अपने साथ रखते हैं और उन इंजीनियर्स को कहते हैं कि तुम्हें पुल बनाना है। और उन्होंने सेतु का निर्माण किया, सेतु बनाया और उन माते चढ़ पड़ा और राम जी सज्जनों लंका में गया और बटे फतेह करन आया। तो बोलो आपन लोग कोई कम आ कहीं? आज अगर कोई इतिहास बनाना हुए, आज भी अगर कोई रिकॉर्ड बनाना हुए तो अपन लोगों के अंदर बा मजबूती है। मैं जवानों की बात करता हूं तो जवानी का मतलब समझ लेना कि परिभाषा क्या है जवानी की। जवान कौन? जो असंभव को संभव बना दे, जो कभी नहीं हो सकता ऐसी दुनिया कहे लेकिन फिर भी करके दिखा दे, उसे जवान कहते हैं। जो धरती से अंबर जोड़े उसका नाम जवानी है, जो धरती से अंबर जोड़े उसका नाम जवानी है, जो शीशे से पत्थर तोड़े उसका नाम जवानी है। कतरा कतरा सागर तक तो जाती है अरे उम्र मगर। ये नदी बहती है ना, नदी किन तरफ बया करे? नदी किन मिलने पहले? समुद्र मिलने पहले। हमेशा नदी समुद्र री ओर ही जाया करे, हमेशा नदी समुद्र री ओर ही जाया करे। लेकिन एक बात नहीं है, युवा कर सकता है। नदियों ते जाती रहती है, बरसों से जा रही है, युगों से जा रही है, उनका काम है, वो चल रहा है, एक ही रास्ता उनका। लेकिन कोई नया काम कौन कर सकता है? बोले नया काम जवान कर सकता है। बोले कैसे? कतरा कतरा सागर तक तो जाती है यार उम्र मगर, बहता दरिया वापस मोड़े उसका नाम जवानी है। जो बहता दरिया वापस मोड़े उसका नाम जवानी है। यानी जो असंभव को संभव बना दे उसे हमने युवा कहा है। और वो युवा कौन थे? राम जी थे। क्योंकि लंका में रावण सीता जी रो हरण करण ले क्यों? रावण तो कयारा हरण करिया, नाग कन्या बड़े भेड़ी कर दी, पर किन्नी हिम्मत को नहीं हुई कि पाछी
छुड़ान रावण ला सके, ये कोई हिम्मत नहीं कर सका। रावण का नाम सुन के लोग डरते थे, लेकिन राम जी ने कहा दुनिया जिससे डरती है मैं आंख से आंख मिलाकर उससे बात करूंगा और मेरी सीता को वापस लेकर के आऊंगा। वो राम जी ने करके दिखाया, इसलिए तो राम आदर्श माने जाते हैं। वो नारी के लाज की रक्षा करने वाले माने जाते हैं, वो नारी के स्वाभिमान की रक्षा करने वाले माने जाते हैं, वो नारी का सम्मान करने वाले माने जाते हैं। अठे महिला भी इतनी उपस्थित है। मैं महिलाओं आपसे भी निवेदन करनी चाहूं कि राम जी को जीवन आप लोगों ने वास्ते भी बहुत आदर्श जीवन हो सके, बहुत आदर्श हो सके। घर में कोई लड़ाई झगड़ा टंटा चालता वे नहीं, टंटा अगर मिटावना वे तो राम कथा होने जो, समझिया, राम कथा होने जो। क्यों? घर में छोटी छोटी बातों में लड़ाई हो जावे, थोड़ी बहुत टसमस हो जावे, क्योंकि होच विचार एड़ा ही है, छोटी सोच रहा लोग रह गया। इन दुनिया में कहो जावे कि पगरी मोच और ओछी सोच आदमी ने कदी आगे कोनी बढ़न दे। सासू बहुरी लड़ाई हुई नहीं, लड़ाई किन वास्ते में? मैंने एक बात बताओ, आज तक सासू बहुरी लड़ाई गहना तिमड़ी अटूट सी वास्ते नहीं हुई। आज तक कोई जमीन प्लॉट दुकान मकान रे वास्ते सासू बहुरी लड़ाई नहीं हुई। हुई गई थोन बीन जोड़े मोहित मंठा हुई कौन हुई? कोई जमीन प्लॉट वास्ते सासू बहू लड़ी जी? भाई भाई लड़ सके, ए लड़ी जी सासू बहू कदी? सासू बहू लड़ी किन बात रही, किन बात थोड़ा कौन मन कहीं पूछो, मार तो कोई सासू बहू सासू बहू लड़ी किन बात रही? सासू बहू लड़ी है खाली बात बोलनी कि बहू मने यूं कर कह दियो, सासू के मनी कर कह दियो, कभी बहू कह तो मैंने सासू कर कह दियो, सासू के बहू मनी कर कह दियो। आई थी बात है लड़ी, आई थी लड़ी। इन लड़ी ने मेट नहीं पड़ेला तो सोच मोटी करनी पड़े। सोच ही लोगों की छोटी होगी, छोटी छोटी सोच लड़े। एक घर में बींदनी आई, बींदनी लान बहुत चौकी, घनी सेवा करती सासुरी, हो घनी बहुत बढ़िया संस्कार दियोड़ा लान जना सेवा घनी करती। सुबह जल्दी उठ जाती, गर्म पानी कर लेती, सासू जी स्नान करना बाहर आवती, जन प्रेस करोड़ा कपड़ा तैयार रखती, लो सासू जी प्रेस करोड़ा कपड़ा पहन लो एन जाओ पूजा वास्ते महादेव जल जल भी जो चढ़ाओ, जल रोगड़ी चढ़ान घंटे पर पाची आवती, जिते दूध चाय नाश्तो तैयार रखती, 10-12 बजे तक भोजन तैयार रखती, लोग जिमन जिम लो बजे दोगली थोड़ी देर आराम करती, शाम रो टाइम 4 बजे आवती तो कलजू गाड़ो अमृत प्यालो तैयार रखती, ताली चाय और शाम रो टाइम हो तो बाजी गरम रोटी सब्जी सब तैयार रख दी। रात्रि होती टाइम हल्दी मिलेड़ो बढ़िया दूध, कोरोना की वैक्सीन पाई देती, लो और पग दबावती, हाथ दबावती, घनी लान सेवा करती, कोई कमी रखती, कोई कमी नहीं रखती। जने सासू विचार करियो रे मारी बहू तो मारी बहू है, देखो कितनी बढ़िया है। पर एक दिन सासू मन में आयो कि आ तो मन की क्यों ना मौको ही नहीं देवे, मैं हाका ही नहीं कर सकूं, मैं हाका नहीं कर सकूं, जन मारे सासू बननो मतलब गई नहीं, जन मैं सासू नहीं कर, हमें सासू पणो बताऊं, सासू पणो तो हाका करन बताऊं, जन मैं हाका करूं तो करूं कि बिना बात हाका वे, बिना बात तो कोई हाका वे, कोई कोई गलती हुए जन हाका हुए, जन कोई हाका करे फटकारे। अरे सासू है जो एक एक बात ध्यान में देखे कि कट्टे चूक कर रहे हैं, कट्टे गलती कर रहे हैं, तो मैं ना हाका करूं आगेड़ा। एक दिन कहीं योग दिनारो घर हो साहब गया भैया आई जनवा दूध जमायो, दही बनियो, दही बनायो, अच्छा बिलौणो करियो बहु खुद, हम के बिलौणो बहु करियो, जन बहु बिलौणो करियो, जन बहु दही बनी छाछ, जलमल 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 दही बनी छाछ, छाछ बनी छाछ मायो माकण, माकण आयो, जन बहु है जो बहु ने कोई बर्तन वर्तन मिलियो को नहीं वेला। अब घर री मालकिन है सासू, बूढ़ी तो सासू है, मैन मोटी तो सासू है, जन बहु है जो कोई बात पूछी तो किन पूछी, किन पूछी? सासू नहीं पूछी। जन सासू ने पूछियो कि सासू जी के हाँ बेटा, तो के ओ मैं बिलौणो करियो, छाछ में माखण आयो है, ओ माखण छाछ में तिरे ओ किम में लूं? बड़े प्रेम पूछियो, कोई बात गलत तो नहीं पूछी, सही पूछी कि सा ओ माखण आयो छाछ में, ओ माखण तिरे ओ छा माखण किम में लूं? के एकदम सासू आई ने हुणते ही बोलनो मौको मिल गयो, क्योंकि उन्हें बहु रे धणीरो नाम माखण लाल। हमें सासू बिमरी जगो हो थने ठा कोनी, शर्म कोनी, थने संस्कार कोनी, यूं कोनी ब्यूं कोनी, थने कोई घर में बतायो कोनी, पढ़े कोनी, बाता थन की जाने कोनी, मर्यादा कहीं वैन मैं इतनी बुढ़ी आई होगी अजय मारे धणीरो नाम नहीं लियो, थू काले पेरू एवड़ी थारे धणीरो नाम मारे हम ही लऊं लागी, तने शर्म को नहीं आवे। हमेशा इतनी बोली बहु गयो ओले सासू जी ओ कहीं लेन बैठ गया, मैं तो गयो इन माखन डो, सासू जी जोड़ दी उन माखन।
અમે કેડી કરી કટે તો છાસ રો માગડ કટે મારો ધડી પણ અમે કરો ભાई सासू जी तो सासू जी हम बस आना छटकी बात दिमाग हक करना तो कर लिया सासू जी हक करने लगी तो 6 महीने की कसर एक हाथी निकाल दी क्योंकि भाई आप छुट्टी गैस बड़ी कि की को हमें मौको मिलियो अब साहब बहु लान चौकी गर्री जनवा हुन लियो हम ली बात के होगी जगी होगी 7-8 दिन हो यार वो पाचो पिलौणो तो करना ही पड़े घर में जन पाचो पिलौणो करने लगी जनवा दही में छाछ बनी छाछ रो आयो माखण आयो छाछ में जब बात तो बटी रहेगी वो सवाल रो उत्तर तो मिली को नहीं बर्तन रो क्योंकि वो बिन दिन तो राड होगी घर में जन हागे बात पाची हागे सिचुएशन पाची बन गई छाछ में माखण और माखण तिर रही है बहु विचार करियो पूछो तो पूछो कि घर में मोटी तो सासू है सासू ने ही पूछनो पड़ी इन वास्ते पाची आई और कहो कि सासू जी कि हाँ बेटा के बहु थोड़ी डरती बोली कि काम बोले हाँ बोल बेटा कहीं बोले बोल कहीं काम तो क्या आप रो बेटो छाछ में तिरे ओके मैं लू अब और तो कहीं के नाम ले लिया तो सासू पिमड़ दे जिनके आप रो बेटो छाछ में तिरे इतो कहते ही तो थे सोजियो बा सासू हसन लागी एकदम उन्होंने गुस्सा हो सको खत्म हो गया एक छोटी सी बात को लेकर के गुस्सा करके घर के परिवार के सदस्यों के साथ रिश्ते को खराब भी किया जा सकता है तोड़ा भी जा सकता है परंतु सज्जनों राम को पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि रावण के साथ मेरी दुश्मनी है वो अलग बात है उसका नेचर अलग ढंग का है पर रावण का भाई विभीषण अगर तेरा स्वभाव अच्छा है तो तू भले ही मेरे दुश्मन का भाई है पर मेरी तेरे से कोई दुश्मनी नहीं हो सकती है रिश्ता निभाना राम जी जानते थे रिश्ता निभाना सीता जी भी जानती थी इन वास्ते तो सीता जी आपरी सासू कौशल्या री सेवा करती ही और कौशल्या भी सीता जी लड़ती कोनी ही वहां भी बेटी जो मानती आज अगर घर परिवार में स्वर्ग उतारनो वे माताओं तो ऊपर ले स्वर्ग जाने की जरूरत नहीं है तो क्या करना पड़ेगा बोले सासू कौशल्या बन जाए और बहू सीता बन जाए तो आपका घर अयोध्या बन सकता है स्वर्ग आपके घर में उतर सकता है बस इतना ही तो करना है और करनो कहीं बहू ने आप बहू मानो ही मत बेटी मानो और सासू ने सासू मानो ही मत उन्हें माँ मानो बस बात ही खत्म हो जाए ऐसा प्रेम दे दो आप कि आपका घर मैं कहता हूँ खुदा ने दी है जिंदगी तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर जमीन पर स्वर्ग उतरता है राम जी के जीवन से दूसरी बात राम जी के जीवन का लक्ष्य बहुत अच्छा था जो उन्होंने बना लिया टारगेट वो पूरा करना है तो करना है सीता जी ने लवणे गया नहीं जने बाने बाधा घणी आई तो एक दो बाधा में वो भी कह सकता कि बड़न तुझे ब्याह कर ले करते ही पहला लोग तो ब्याह घना ही करता दशरथ जी खुद 3 रानी आई राम जी भी कर सकता है परंतु उन्होंने कहा नहीं जो ठान लिया है मैं लक्ष्य से भटकने वाला व्यक्ति और आज के युवाओं और बच्चों को भी कहता हूं कि थे भी लक्ष्य से भटक जो मत थे पढ़ाई करो कोरोना में कितनी करी कोरोना में तो ऐडी हालत होगी साहब छोरा मास्टर खुद भूल गा कि कहीं पढ़ाओ छोरा तो भूल नहीं मास्टर भूल तो होना है पढ़ो देखो बेटो बच्चों आप लोगों को मैंने कहा था ना मैं आपके साथ एक खेल खेलूंगा खेलो तैयार हो एक खेल जीवन में लक्ष्य बहुत गजब होता है लक्ष्य को कभी भूलना मत तुम भी भूलना मत एक खेल खेलता हूं आपके साथ युवाओं के साथ भी खेल लेता हूं आपको काम करना है कुछ नहीं करना है अपोजिट वर्ड में तो समझते हो विलोम शब्द में समझो कहीं जैसे रात तो रात रो उल्टो जैसे धनवान रो उल्टो गरीब तो यूं ही थोने विलोम बोलना उल्टो बोलना ठीक है फटाफट बोलना टाइम नहीं लगानी हो युवाओं आप लड़के जितने बैठे हैं लड़कियां जितनी बैठी है छोरियां बच्चियां वे भी इन खेल में बैठिए 1 मिनट रो गेम है लेकिन थाने सारा समझ में आएगा मैं विलोम शब्द बोलूंगा लेकिन आपको
टाइम तो लगाना ही नहीं है। अड़ने मारे मुंडे शब्द छूटे नहीं, अड़ने थोड़ा पाचो उत्तर आयो नहीं, समझ गया? कमर कसन बैठ जो फटाफट बोल लो, फटाफट बंदूक की गोली की कर निकले जो शब्द निकलना चाहिए, समझ गया? समझ गया सा लाडला, समझ गया? बोलो ला, पक्की बात? छोरियां थे भी एकदम फटाफट बोलना, फटाफट ही। दादा हम तो बस करते समझिया? पाचो दादा, नाना, काका, मामा, पापा। अरे यार ओ कल गड़बड़ कर दी। अब बाबा इतनी गड़बड़ है राम जी में मुझे फर्क करो। आप 1 मिनट में लक्ष्य भूल जाओ। अरे मम्मी की जगह मम्मी नाराज जाला यानी पापा ही 2-4 दर्दे लग घर जाके मैंने पापा बना दिया। देखो मैंने ये क्यों बताया प्रैक्टिकल, समझ में आया? खेल अच्छा लगो, आनंद आया नहीं? चुपचाप बैठ रही है और खेल सकूं मैं थोड़ा। अच्छा ये क्यों बताया मैंने कि व्यक्ति के जीवन में लक्ष्य बहुत काम का है। आप अगर अपने दिमाग में टारगेट बना लेते हैं कि मुझे ये करना है और उस लक्ष्य को लेकर के चलते हैं तो निश्चित रूप से आप भी भगवान राम बन सकते हैं और जीवन में खोई हुई सीता रूपी भक्ति को पुनः प्राप्त कर सकते हैं, उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा निवेदन आप सबसे यह है कि उस भगवान श्री राम जी ने हमें इतना कुछ दिया है। आज हमारे घर में अगर शांति है, अमन है, चैन है तो ये सब राम जी की कृपा से है। और उस भगवान श्री राम जी के उनकी कृपा से तो हमारे घर बने, उनकी कृपा से मकान दुकान बंगले बन रहे हैं, क्या क्या नहीं बन रहा, फैक्ट्री बन रही, लोग पूजा करे कि नहीं करे? दिवाली रो टाइम आवे ना राम जी की पूजा करिया करे, क्योंकि बीटे में अयोध्या में राम जी आया था तो राम जी की पूजा वे हाथे लक्ष्मी जी की भी पूजा अपन लोग करा। तो भाई राम जी अपन ने सब कुछ दियो है, पर आज वक्त आया है कि हमें राम जी के चरणों में कुछ देना है। आज वक्त आया है कि हमें राम जी को कुछ समर्पित करना है। इतना साल तो भगवान राम अपना घर बनाया है, पर हमके अयोध्या में राम जी रो घर बन रही है और वो भगवान रो मंदिर और भगवान की ना अपना सबरा है। इन वास्ते उन मंदिर रे अंदर योगदान भी अपने सबरो होना चाहिए। बोलो कोई दूसरी बात वह तो अलग बात है, लेकिन राम जी तो अपना है और बे अपना इतना साल हो गया माता जी, 400 और किताब 92 साल हो गया और बीरे बाद में जापर और अपनो सपनों साकार होने जा रही हो। कई तो एड़ा लोग है जका कार सेवा में गया और कई एड़ा हा जका क्या होता साहब के मोने आम नहीं तो ओ मंदिर बनेला कि नहीं बनेला मन तो मुश्किल ही लागे है। लेकिन वो भी एक आश्चर्य की घटना हो रही है कि ऐसे लोग भी उपस्थित हैं जो कहते हैं कि हमने कभी सोचा नहीं था, पर आज हमारे ही सामने भगवान का दिव्य मंदिर बनने जा रहा है। इससे ज्यादा खुशी और हमारे लिए कोई हो नहीं सकती है। इन वास्ते आपन फर्ज बने हैं। मंदिर तो देखो कोई एक भी बना सके, पर राम जी कोई एक रहा है कहीं? राम जी में तो कोई लेबल लगाड़ो के साहब ए तो बीजेपी रहा है, ए कांग्रेस रहा है, ए कोई पार्टी रहा है, ए कोई मारे जैन थोड़ा को नहीं एड़ो कोटी लिखो कट्ठे ही नहीं लिखो। राम जी तो सब रहा है। मंदिर बनाने आपको एक आदमी बना दे एड़ा पयाड़ा भगत बैठा राम जी बैगे में होनरो बनाने रखदा, लेकिन वो मंदिर पर सब रो मंदिर नहीं बाजेला बे राम जी पर सब राम जी नहीं बाजेला। एक बिड़ला जी होया अपने देश रे अंदर बिड़ला जी बड़ा भगत होया, लेकिन बे मंदिर बनायो बे मंदिर एकला बनायो भगवान रो बनायो पर नाम पड़गो बिड़ला मंदिर बनायो भगवान रो नाम पड़ियो बिड़ला मंदिर। जन हगड़े क्यों रे हमें भगवान अयोध्या में राम जी रो मंदिर बने तो वही कटे टाटा मंदिर गंबानी मंदिर नहीं हो जा। इन वास्ते नहीं थोड़ो हो जन संत लोग बैठने योजना बनाई और योजना बनाने कहो कि ऐसा करो कि प्रत्येक व्यक्ति को जोड़ो, क्योंकि राम अयोध्या से निकले तो वो खाली राजमहल की ड्योढ़ियों तक या सीढ़ियों तक नहीं रहे, वो खाली राजाओं तक सीमित नहीं रहे, वो वनवासी तक गए। भील कोल किरात आदिवासी वनांचल लोग केवट तक भगवान तो क्या सबने भी अपनाया है, आपरे गले लगाया है। तो क्यों नहीं आज अपा भी भगवान राम जी रे मंदिर में हर सहयोग देवा। और राम जी रे मंदिर ने अगर राम जी रो मंदिर राखनो है तो उन वास्ते एक आदमी नहीं आप सब मिलकर जब योगदान देवाला जने वो मंदिर राम मंदिर अयोध्या रे अंदर बनेला। इन वास्ते मारो आप सब से निवेदन है कि आज स्थितियां पैसे की कमी की नहीं है। आज ये इसका उद्देश्य ये नहीं है कि हम राम जी कोई जो है उनको कोई आर्थिक स्थिति से वो कमजोर है और उनको कोई सहयोग देना, नहीं, बात वो नहीं है। बात यह है कि राम जी हमारे हैं। अरे हम शादी ब्याह में जाते हैं किसी के तो घणो पया वालों हुए पर तो गिफ्ट लेन जावांगे नहीं, क्यों ले जावा? क्योंकि अपना लगे कि बेहतर रस्ते तो ब्याह में गिफ्ट बोलता देवा
जगर बटो अपनो अपनो रिश्तो है बटे आप जमार बटे आप की लिपा पुई दे रहा की नहीं दे रहा उन लिपा उन कहीं, लेकिन उनने वो प्रेम है अपनों के हाँ भाई फलान जी यार आ फूल पांगड़ी देर गया। बस उसी प्रकार हम भी राम जी के चरणों में ये अपना पुष्प समर्पित करें, ताकि हम कभी अयोध्या जाएंगे तो उस मंदिर को देख करके हमें गौरव होगा कि ये मंदिर मेरा मंदिर है, क्योंकि इसमें मैंने भी योगदान दिया है। राम जी तो हमारा राम जी है। एडो भाव मन में राख और इन प्रेरणा रे वास्ते और सुंदर आयोजन हुयो है। मैं आप सभी लोगों ने भाव ने नमन करूं कि बीजवाड़िया लोगों रो भाव बहुत गजब रो है, माता बनारो भी भाव बहुत प्यारो है। आप लोग अठेती देर से विराजमान हो, देरी भी थोड़ी हो रही है, सियाड़ा रो टाइम है, लेकिन फिर भी आप अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई हो। इन सो लागे है कि राम जी के चरणों में आप रो भाव प्रेम स्नेह बहुत है, और अब हम सबको अपना फर्ज निभाना है। ओ मत जान जो कि हाँ ठीक है महाराज कह दो भाई महाराज ने तो कोई चाहिए है, महाराज रो मंदिर तो कोई बने पर मंदिर तो है क्या भाई महाराज रो मंदिर बने बट मूर्ति मारी लागी तो है मूर्ति लागी राम जी बनी राम जी रो मंदिर। और इनमें ओ भाव राग कई लोग कहीं है, कई लोग इनमें गणा रहे जा कहीं है अपन करा कोई जरूर थोड़ी तो मोट देश है कोई कर दे। एक बार बताऊं, एक राजा हो जब उन्हें कहीं काल पड़ गई, सब ठीक हो पर एक काल पड़ गई, 1-2 साल बरसात हुई को नहीं, बरसात नहीं हुई जन लोग हुआ दुखी जन कोई कहो राजा साहब ने क्या थे कोई महाराज ने बुलाओ कोई यज्ञ हवन की करो यार थोड़ा ठीक है अपने जन कोई महाराज ने पकड़िया भाई बाप जी कोई बहुत पहुंचवाना भाई संत कहो कि भाई ठीक है राजा तेरे पास पैसा है एक मंदिर बनाना पड़ेगा। बोले ठीक है बाप जी, तो मंदिर ऐसे नहीं विधि विधान से बनेगा, और उस विधि विधान से मंदिर बने उससे पहले कार्य करना पड़ेगा। बोले क्या? बोले कुंड बनाना है। तो कुंड खोदियो था और कहो कि इसमें राजा जी आदेश दो अपनी प्रजा को कि सब लोग इनमें दूध डाले, राजा तू भी भेड़ो इनमें, और वो दूध डालने नियम वो है कि रात 11 बजे बाद में दूध डालना और सुबह खाली 4 बजे तक छूटे, उन्हें बाद में छूट नहीं है। कोई और बाप जी विधि विधान वेला यानी कि दिन रात नहीं, उजाड़े में नहीं, वो दूध डालनो कद रात 11 बजे बाद में और 4 बजे तक उन्हें पचे नहीं। और हगड़े गांव रा लोग दूध डाल दे कौन भरी जाए उन बाद में जो वो है मैं अगली विधि बतौला रटे मंदिर बनेला मैं यूं करूंगा जन थारे देवता इंद्र भगवान राज्य वेला बरसात गणी वेला तो ठीक बात। राजा साहब ने आदेश दे दिया। आदेश देने के बाद में अगले दिन सुबह 5 बजे 6 बजे जो को टाइम हो अगले भेड़ा होया, महाराज भी भेड़ा होया और महाराज नाराज अगले कुंड कने आया। वो कुंड देखे तो भरियोड़ो, पर पूरो कुंड क्यों भरियोड़ो उठाए? पानी। महाराज क्यों राजा मैं कहो नहीं कि दूध भरना और पानी के कर भरी जो और पानी के कर भरी जो मैं कहूं दूध भरना चाहिए कुंड। तो आदेश कहीं दियो राजा साहब के बाप जी में आदेश बिल्कुल सही दियो। आप कहो कि दूध दूध मैं लोगों ने दूध रोज कहो। राजा साहब के भाई क्या बात है, मैंने कहा था मंत्री मंत्री सबको लगा दिया, ये कैसे हुआ, ये कैसे गड़बड़ हुई? मैंने कहा था ना कि दूध की बात थी, ये पानी कैसे भरे? एक जनो वो जो बीच में नागरिक वो एक जनो दुजड़ो ने कहे हाँ यार ओ यू की करे जन वो कहे यार मैं तो ऐनी विचार करियो कि दूध तो अगला लावी जे मारे घरे कोई गाय बीजी है को नहीं और दूध और पानी तो भाई भाई जे पानी मिला दे कुछ ठाक थोड़ी पड़े। जन मैं कहीं करियो कि 1 गिलास पानी लेना है दूध लाई को दूध जोड़ के जन मैं वही हो दूध तो थू लिया मैं पानी ला ले अपने हो जाए टीचड़ के मैं ही हो जो पूरा गांव के मैं हगड़ा ही हो जो जनवा कोई दूध लाई कोई एक राजा साहब दूध वाले गिलास ले लू कैसा एक मैं लाए बोले राजा खाली तू तो लायो बाकी तो भरोसा ही रहेगा गणे मामा रो भरोसा हो कई क्या गणे मामा रो भांजो भूखो रह जावे है कि नहीं भरोसे री बह पढ़ो लिया तो अपन और नहीं करना और मत जान जाओगे वो मोटो है वो करी अपन कहीं करो राम जी मंदिर अपन देख ले अपन देखो सहयोगी से कोई क्या वो करी कोई क्या हगड़ा यूं चल लाग जावे तो मंदिर बने तो मंदिर नहीं बने। ये तो हमारा सबका फर्ज है, हमें कर्तव्य निभाना है। उस कर्तव्य के साथ अगर चलेंगे तो बहुत अच्छा। आप भींजवाड़िया के लोग तो बहुत अच्छे हो, सपने कोई संजो करके तो देखे सपने सच्चे भी होते हैं, सपने कोई संजो करके तो देखे सपने सच्चे भी होते हैं। ये दुनिया इतनी बुरी नहीं, यहाँ आप जैसे अच्छे भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं। मैं आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, आपकी भक्ति और शक्ति और श्रद्धा को भी नमन करता हूँ। इतनी
इतनी देर तक मुझे आपने सुना, उसके लिए भी सबको धन्यवाद देता हुआ मेरी वाणी को विराम देता हूँ। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। कहीं ऐसा कथा चल रही है ना, मैं आप लोग बीच में आने में थोड़ी सी देरी इन वास्ते हो जावे कि कथा चल रही है नेचड़ा के अंदर, और वह कथा पूरी करण पछ मैंने आनो पड़े, थोड़ो सो देरी हो जावे, उन वास्ते मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। घनी कोशिश भी करा, लेकिन फिर भी थोड़ी सी देरी हो जावे, लेकिन फिर भी आप लोग इतनी देर तक विराजिया रहा, उन वास्ते आप बुजुर्गों ने, माताओं बहनों ने बहुत बहुत, और मनता है बाहर तो घरे घणो काम भी है, लेकिन फिर भी थे आइयो, उन वास्ते तो बहुत बहुत धन्यवाद। और वो मारो काम नहीं, और राम जी रो काम है, राम काज कीने बिनु मोई कहाँ विश्राम। तो ऐसा भाव रख करके हम सब लोग इस कार्य के लिए आए, भगवान का काम समझ करके। जय श्री राम। आप सबसे करबद्ध निवेदन है, परम पूज्य श्रद्धेय गुरुवर आसन पर विराजमान है, हमको अपना स्थान नहीं छोड़ना है। प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण के लिए और इस बिंजवाड़िया की पावन धरा से बहुत सारी घोषणाएं यहाँ लिस्ट में आई है, उसकी सूची यहाँ से पढ़ी जाएगी। जिन महानुभावों का नाम पुकारा जाता है वो एक एक अपने स्थान पर खड़े होंगे, पूज्य गुरुजी के पास आएंगे और पूज्य गुरुजी उनको दुपट्टा पहना करके आशीर्वाद देंगे, और इस प्रकार अनुशासन बना रहे। और कार्यक्रम के अंत में कल्याण मंत्र होगा, उसके पश्चात ही हमको ये स्थान छोड़ना है। जय श्री राम। राजूदास जी, वैसा से मेरा निवेदन है तुरंत प्रभाव से दिनेश जी अगली व्यवस्था करें। ठीक है वैसा। एक बार सूची ले आए और कुछ नए पन्ने बनाते रहे। एक बार किसी को उठना नहीं है, मेरा सबसे करबद्ध निवेदन है, बैठे रहना है। राम भक्तों ने प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण हेतु काफी सहयोग किया है, उनका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। उनकी सूची अभी आपके सामने पढ़ी जाएगी। जय श्री राम। 1 लाख रुपए श्रीमान पदम सिंह जी भाटी की तरफ से, 21,000 रुपए श्री रामचंद्र जी सुथार की तरफ से, आशा त्रुटि रह गई थी, सरपंच साहब की तरफ से 1,01,000 रुपए। ₹21,000 रुपए केवल राम जी परिहार हरिसागर बेरा भावना हॉस्पिटल पालरवा। 21,000 रुपए तिलोक राम जी सनोप श्री खेता राम जी देवड़ा। आगे आते रहे, जिनका नाम बोला जाता है वो आगे आ जाओ। 11,000 रुपए स्वर्गीय श्री भजनी राम जी परिहार के परिवार वालों की तरफ से। 11,000 रुपए श्रीमान जसवंत सिंह जी सनोप श्रीमान गोविंद सिंह जी भाटी। 11,000 रुपए प्रभु सिंह जी भाटी। 11,000 रुपए मेघा राम जी सनोप प्रेमा राम जी सांकला की तरफ से। 11,000 रुपए दोला राम जी सनोप गेना राम जी परिहार। 11,000 रुपए सोहन राम जी सनोप श्री मुल्तान राम जी सुथार। 11,000 रुपए अंडा राम जी सनोप मेघा राम जी टाक। 5100 रुपए जगदीश जी सनोप श्री रेवत राम जी गवारिया। 5100 रुपए स्वर्गीय श्रीमान प्रेमा राम जी गहलोत के परिवार की तरफ से। 5100 रुपए मंगला राम जी सनोप पूना राम जी देवासी की तरफ से। 5100 रुपए चौथा राम जी सनोप बगता राम जी गवारिया। 5100 रुपए स्वर्गीय गोबर राम जी भाटी कुई बेरा के परिवार की तरफ से। 5100 रुपए श्रीमान मोहनदास जी सनोप श्री स्वर्गीय बालूदास जी वैष्णव की तरफ से। 5100 रुपए श्रीमान मोती राम जी सनोप गीतारी राम जी मेघवाल की तरफ से। 5100 रुपए लूणा राम जी सनोप गाई राम जी देवासी की तरफ से।
6100 रुपए श्रीमान सुखराम दास जी सनोप श्रीमान स्वर्गीय श्रीमान बालू दास जी वैष्णव की तरफ से। 5100 रुपए पुरखदास जी सनोप श्रीमान धनदास जी वैष्णव। 11,000 रुपए श्रीमान डूंगर सिंह जी भाटी की तरफ से, डेरे वाले प्रभु सिंह जी भाई साहब की तरफ से। 5100 रुपए श्रीमान ओम दास जी वैष्णव सनोप श्रीमान हनुमान दास जी वैष्णव की तरफ से। 11,000 रुपए स्वर्गीय श्रीमान नकु सिंह जी भाटी के परिवार की तरफ से। जय श्री राम। त्रुटि होने से हाँ ठीक है। मंगला राम जी की तरफ से जो त्रुटि हो गई थी, 5100 रुपए की जगह आपने 11,000 रुपए कहे थे। मंगला राम जी देवासी सनोप श्रीमान टूंडा राम जी देवासी भवला स्वर्गीय श्रीमान गंगाधर जी सुतार के परिवार की तरफ से 5100 रुपए की सप्रेम राशि भेंट। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। 5100 रुपए छेना राम जी सनोप श्रीमान मेघा राम जी गहलोत की तरफ से। और कोई बोली बोलना चाहता है तो बोल सकते हैं। 5100 रुपए श्रीमान हरका राम जी ब्राह्मण की तरफ से। जय श्री राम। और कोई बोलना चाहते हैं तो वो सर आगे पधारे। ₹5100 गोवर्धन राम जी छंगनी राम जी सुधार, वो भी मंच पे आए। गोवर्धन राम जी, और भी किसी राम भक्त की इच्छा है तो स्व इच्छा से आके मंच के पास या कंजी या 5100 रुपए श्रीमान टिकम दास जी सनोप स्वर्गीय श्रीमान शंकर दास जी की तरफ से। जय श्री राम। ठीक मैं कहूँ 5100 रुपए स्वर्गीय श्रीमान भैरूदास जी वैष्णव सनोप श्रीमान हनुमान दास जी वैष्णव के परिवार की ओर से सप्रेम राशि भेंट। ₹5100 रुपए रामचंद्र जी साखला की ओर से। जय श्री राम। जय श्री राम। आप सबसे करबद्ध निवेदन है, पैसा आज ही जरूरी नहीं है, आज सिर्फ घोषणा हो रही है। पैसा बाद में आपके पास टोली आएगी राम भक्तों की, वो ले लेगी। 5-7 दिन टाइम दिया जाएगा आपको, आराम से उसमें दे देना। अगर कोई बंधु हार्दिक इच्छा है तो वो इन्हें आकर के यहाँ घोषणा कर सकता है। धन्यवाद। जय श्री राम। ₹5100 रुपए स्वर्गीय श्रीमान भिखाराम जी परिवार की तरफ से। जय श्री राम। बहुत ही कड़ा सम्मानित भवर राम जी दिवस
5100 रुपए श्रीमान भंवर राम जी देवासी की तरफ से। जय श्री राम। जो राशि बोलना चाहते हैं वो बोले, संकोच नहीं करे। ₹5100 डूंगरदास जी सनोफ श्रीमान बाबूदास जी वैष्णव की तरफ से। जय श्री राम। मेरा सभी मात्र शक्ति से निवेदन है कि वो अपने स्थान पर विराजे। अभी कार्यक्रम बाकी है, 5-10 मिनट का कार्यक्रम है, 5 मिनट का है, ज्यादा नहीं है। मेरा सभी मात्र शक्ति से निवेदन है कि आप विराजे यहीं पर यथा स्थान पर ही। ₹11,000 श्रीमान भीख सिंह जी सनोफ श्रीमान सुल्तान सिंह जी भाटी की तरफ से। जय श्री राम। ₹5100 बाबू राम जी सनोफ श्रीमान रामचंद्र जी साखला की दूधिया बेरा की तरफ से। जय श्री राम। मेरी माता शक्ति से निवेदन है कि 5 मिनट का कार्यक्रम है, रुके आप, यहां से नहीं जाए। मेरा विशेष निवेदन है आप लोगों से, माता शक्ति से, वो अपना स्थान नहीं छोड़े। ₹5100 श्रीमान बाबूराम जी ₹5100 श्रीमान बाबूराम जी चौहान की तरफ से। ₹5100 स्वर्गीय श्रीमान जस्सा राम जी परिवार बेड़ की बेरा वालों की परिवार की तरफ से। जय श्री राम। ₹5100 हंसराज जी देवड़ा पोखरी वालों की तरफ से सप्रेम राशि भेंट। पापा जी ₹5100 हुक्मा राम जी सनोफ श्रीमान शिवराम जी दर्जी की तरफ से। जय श्री राम। एक आप सभी से निवेदन है कि अभी ये राशि केवल बड़ी राशि की घोषणा यहाँ हो रही है, फिर 1 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक आप सबके घर आएंगे हम सभी लोग, जिसमें ये सारी राशि लेंगे, छोटी से छोटी राशि, 10 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए, जितनी स्व इच्छा हो उतना सहयोग आप करें। बस अभी केवल ये 5100 से ऊपर की घोषणा इस कार्यक्रम हम करेंगे। ये संगठन ने 2 तरह से इस कार्यक्रम को बांटा है, 15 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक केवल बड़ी राशि, और 1 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक छोटी राशि, जिसमें हम प्रत्येक घर घर तक आएंगे, एक का भी घर नहीं छोड़ेंगे राम मंदिर के लिए, सभी राम भक्तों का सहयोग लेंगे। तो आप ऐसा नहीं माने कि हमसे सहयोग ले नहीं रहे हैं, तो ये ऐसा निवेदन है। बस 5 मिनट आप सभी लोग बैठे ताकि जो राशि दे रहे हैं उनका थोड़ा मान सम्मान अच्छे से हो। अभी वर्तमान सरपंच साहब पदम सिंह जी भाटी की तरफ से जो संदेश है वो राजूदास जी बोलेंगे, और उसके बाद में कल्याण मंत्र होगा, तभी उठेंगे, बीच में से उठे नहीं। और कोई राशि बोलना चाहता है तो सहर्ष बोल सकते हैं। परम पूजनीय संत महाराज श्रीमान कृपाराम जी के श्री चरणों में नमन। आज की धर्म सभा में पधारे सभी राम भक्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। सभी ग्रामवासियों ने इस धर्म सभा में अपना योगदान दिया, आप सभी का अभिनंदन है। जिन भामाशाओं ने अपनी राशि भगवान के श्री चरणों में भेंट की है, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। जब धन संग्रह टोली आपके घर आए तो समस्त ग्रामवासियों से निवेदन है कि अपना अमूल्य योगदान दे, अपना अमूल्य समय निकालकर पधारे सभी
मातृशक्ति व सभी ग्रामीण सज्जनों का बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। 11,000 रुपए राणा राम जी कच्चा व सावण बेरा की तरफ से। जय श्री राम। मेरा आप सभी से निवेदन है, कुछ माताएं बहनें पैसे लेके आ रही है, आपका ये पवित्र अवसर और हम आपको प्रदान करेंगे। पूरी राम टोली आपके घर घर आएगी, घोषणा की है, उनके पैसे भी हम आपके घर आकर के ही लेंगे। इसलिए पूरे मान सम्मान, अभी सिर्फ घोषणाएं हो रही है, बाकी जो भी आप 10 रुपए दे चाहे 10 लाख दे, हम आपके मान सम्मान के साथ घर आकर के वो राशि हाथ जोड़ करके पूरे आदर मान सम्मान के साथ स्वीकार करेंगे। ऐसे 10-15 जनों की टोली बनेगी, 5-10 जनों की बाहर से टोली आएगी, अपने यहाँ गांव के 5-7 बंधु वो साथ रहेंगे और एक एक घर जाएंगे। किसी भी बंधु को नहीं छोड़ने वाले, उसके घर जाके हाथ जोड़ करके, चाहे वो छोटा से छोटा है चाहे बड़ा से बड़ा, हर घर तक हम पहुंचेंगे और सबको भगवान राम जी का इस पावन कार्य में अवसर देंगे और हमको उस अवसर को प्राप्त करके योगदान करना है। जय श्री राम। जय श्री राम।